कहानी है एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 की। 23 मार्च 1993 को इस प्लेन ने रशिया के मॉस्को से हांगकांग के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 3 पायलट्स थे। फ्लाइट का रूट काफी लंबा था, इसीलिए ये तीनों बारी बारी शिफ्ट पूरी करते हैं। ग्रुप कैप्टन एंड्रे डैनिलोव ने अपनी शिफ्ट पूरी कर ली थी और फिर सारा चार्ज दूसरे रिलीफ पायलट यारोस्लाव कुद्रिंस्की को दे दिया और वो रेस्ट करने चले गए। साथ में को पायलट इगोर पिस्कारियोव भी था। इन दोनों का कंबाइंड फ्लाइट एक्सपीरियंस 15,000 घंटों का था, जिसमें 1400 घंटे एयरबस 310 को उड़ाने का एक्सपीरियंस था। एयरबस 310 एक नया एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था और इन दोनों पायलट्स ने अपना मोस्टली टाइम रशियन मेड प्लेन्स को उड़ाने में बिताया था, जो इस प्लेन से थोड़ा अलग थे। इन तीनों पायलट्स के अलावा उस प्लेन में एक और पायलट था जिसका नाम था व्लादिमीर माकारोव, जो इस प्लेन में एज अ पैसेंजर जा रहा था, पर एक पायलट होने के नाते उसे कॉकपिट में बैठकर सफर करने की परमिशन मिल गई। इस प्लेन में रिलीफ कैप्टन कुद्रिंस्की के 2 बच्चे भी सफर कर रहे थे। एक उनका बड़ा बेटा एल्दार जो 15 साल का था और एक थी उनकी 13 साल की बेटी याना। इस प्लेन में टोटल 63 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। थोड़ी देर बाद कुद्रिंस्की अपने बच्चों को प्लेन का कॉकपिट दिखाने अंदर ले आते हैं। ये उनकी पहली सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कॉकपिट में ट्रेंड पायलट्स और स्टाफ के अलावा किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। एक पिता की तरह वो अपने काम को बड़े प्राउड से अपने बच्चों को दिखाते हैं। उन्होंने प्लेन का कोर्स सेट कर दिया था और प्लेन को ऑटो पायलट पर लगा रखा था। तब कुद्रिंस्की ने अपनी बेटी याना से पूछा कि क्या वो प्लेन चलाना चाहेगी। प्लेन उड़ाना एक बच्चे के लिए सपने जैसा होता है। याना ने तुरंत हाँ कर दी। पायलट ने अपनी हार्नेस हटाई और याना को पायलट सीट पर बैठा दिया, और ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। उन्होंने को पायलट को अपने कंट्रोल्स ट्रांसफर किए बिना ही उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। उस वक्त को पायलट इगोर पिस्कारियोव अपनी सीट को पीछे कर बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठे थे, जहां से उनका हाथ फ्लाइट कंट्रोल से दूर था। याना कुछ देर सीट पर बैठी और थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। कुद्रिंस्की ने प्लेन के हैंडल को लेफ्ट की तरफ मोड़ने को कहा। याना के ऐसा करते ही प्लेन भी लेफ्ट की तरफ 15 डिग्री मुड़ने लगा, जिससे वो बहुत खुश हो गई। एक्चुअल में उसके पिता ने ही कंट्रोलर्स में से एक नॉब को घुमाकर प्लेन को लेफ्ट की तरफ मोड़ा था। 12:51 पर एल्डर पायलट सीट पर बैठता है। कुछ देर पैनल्स पर इधर उधर नजर मारने के बाद वो पूछता है कि क्या वो प्लेन को चला सकता है। उसके पिता ने उसको अपनी सीट दे दी। गेस्ट पायलट मकारोव ने कुद्रिंस्की को सजेशन दिया कि वो मेन स्क्रीन को एडजस्ट कर दे, ताकि एल्डर स्क्रीन में प्लेन के एंगल को भी देख सके। कुद्रिंस्की ने वही ट्रिक यूज करी और ऐसे दिखाया जैसे अब एल्डर ने प्लेन को मोड़ा हो, और फिर प्लेन को ऑटो पायलट पर कर दिया। इसी बीच याना को नींद आ रही थी और वो अपने पिता से इस बारे में बात करने लगती है। दूसरी तरफ एल्डर प्लेन के हैंडल को मोड़ने की कोशिश करता है, जो बहुत स्टिफ महसूस होता है। ये स्टिफ इसीलिए था क्योंकि ऑटो पायलट प्लेन को चला रहा था। थोड़ी देर बाद प्लेन धीरे धीरे मुड़ने लगता है। एल्डर ये बात अपने पायलट पिता को बताता है, जिससे तीनों पायलट्स का ध्यान इस पर जाता है, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेन बिना इनपुट के कैसे टर्न हो रहा है। स्क्रीन पर उन्हें एक नया ओवल शेप का फ्लाइट पाथ दिखने लगता है, जो एक फुल टर्न ले रहा था। ऐसे पाथ को जोन कहा जाता है। अक्सर ये पाथ एयरपोर्ट पर यूज किया जाता है। जब कोई प्लेन लैंडिंग करने में असफल हो तो वो ओवल पाथ पर घूमकर फिर से लैंड होने की कोशिश करता है, पर वो लोग तो एयरपोर्ट से मीलों दूर थे। इसी बात ने उन्हें कंफ्यूजन में रखा, जिसने उनके प्रेशियस 20 सेकंड्स खराब कर दिए। जब तक वो डिस्कस कर रहे थे, प्लेन 45 डिग्री के एंगल तक झुक गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऑटो पायलट प्लेन को इतना क्यों घुमा रहा था, और प्लेन झुकता झुकता 90 डिग्री तक झुक गया। इस प्लेन का डिजाइन ऐसे शार्प टर्न के लिए नहीं बना था। इसकी वजह से प्लेन बहुत तेजी से नीचे जाने लगा। प्लेन के इतना झुक जाने से ग्रेविटी की वजह से पायलट्स एक साइड झुक गए और वो कंट्रोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सिर्फ एल्डर ही था जिसके हाथ में अब भी कंट्रोल्स थे, पर वो सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर सकता था। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन को संभालने के लिए थ्रस्ट को कम कर प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, पर ज्यादा फोर्स लगाने से प्लेन की नोज पूरी तरह से ऊपर हो गई और प्लेन स्टॉल हो गया। अब ऑटो पायलट भी पूरी तरह से डिसएंगेज हो गया था। प्लेन को स्टॉल से निकलने के लिए इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम था
जिसने प्लेन की नोज को डाउन कर दिया, जिससे प्लेन ने फिर एक नोज डाइव लगा दी। पर इस डाइव से ग्रेविटी का असर कम हुआ और कुद्रिंस्की एल्दर को हटा अपनी सीट पर बैठ गया। पिस्कारियोव ने प्लेन को फ्री फॉल डाइव से तो बाहर निकाल लिया था, पर फिर एक बार उसने ज्यादा फोर्स लगाकर इसे ऊपर उठा दिया, जिससे प्लेन स्टॉल होकर स्पिन करता हुआ नीचे की तरफ गिरा। कुद्रिंस्की और पिस्कारियोव ने बड़ी मुश्किल से प्लेन को स्थिर किया। उस पल लगा था कि फाइनली वो सब बच गए, पर तब तक उनका प्लेन बहुत नीचे आ गया था। प्लेन बहुत तेज स्पीड में कुज़नेत्स्क अलताव माउंटेन की एक पहाड़ी से टकराया और प्लेन के चीथड़े उड़ गए। इसमें सवार सारे 75 लोग मारे गए। ये उस प्लेन का फ्लाइट सिमुलेशन और वॉइस रिकॉर्डर का रियल डाटा है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब हुआ कैसे। प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं हुई, ना ही कोई मैलफंक्शन, तो वो प्लेन खुद कैसे मुड़ने लगा था। असली प्रॉब्लम था उस प्लेन का एक फीचर जिसके बारे में पायलट्स जानते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मोस्टली रशियन प्लेन ही फ्लाई किए थे। जब एल्दार सीट पर बैठा था, याना की तरह उसे भी थोड़ा सा प्लेन कंट्रोल करने का इल्यूजन दिखाकर कुद्रिंस्की ने वापस प्लेन को ऑटो पायलट पर लगा दिया था। पर तभी याना अपने पापा से बातें करने लग जाती है कि उसे नींद आ रही है। इसी बीच सीट पर बैठा एल्दार लगातार पूरी फोर्स लगा कंट्रोल व्हील को घुमा रहा था। इस प्लेन में एक फीचर था कि अगर 30 सेकंड्स तक पायलट कंट्रोल व्हील को घुमाए तो ऑटो पायलट पार्शली डिसएंगेज हो जाता है, और यही इस केस में हुआ। जब प्लेन साइड में झुक रहा था तो ये एल्डर की वजह से हो रहा था। उसने जब अपने पिता को इस बारे में बताया तो वो पायलट्स भी इसीलिए कंफ्यूज हो गए कि प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को ऐसे क्यों झुका रहा था, जबकि ऑटो पायलट के पार्शली डिसएंगेज होने पर एक इंडिकेटर जला था। पर रशियन प्लेन्स में इंडिकेटर के साथ अलार्म भी ऑन होता था, जिससे वो इस इंडिकेटर को मिस कर गए। उन्होंने अपने प्रेशियस सेकंड्स गलत दिमाग चलाने में बिताए, जो प्लेन को रिकवर करने में बहुत कीमती थे। पर जब तक वो कुछ समझ पाते, प्लेन काफी झुक चुका था और वो प्लेन के झुकने से कंट्रोल तक भी नहीं पहुंच पाए। गलती चाहे कुछ भी हो, पर हादसे सिर्फ एक गलती से नहीं होते, ये होते हैं जब हम कई गलतियां या लापरवाही एक साथ करते हैं। एक बच्चे को पायलट की सीट पर बैठाकर उसे कंट्रोल करने का मौका देना ही सबसे बड़ी गलती थी, जिसने 75 लोगों की जान ले ली। इस दुर्घटना के बाद एयरबस ने अपने ऑटो पायलट सिस्टम में काफी बदलाव किए।